8वीं जमात क्लास 8 जियोग्राफी सबक नंबर 7 आबादी। आज हम इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। सवाल नंबर 1, खाली जगह मुकम्मल कीजिए। शरह पैदाइश शरह अमवात से ज़्यादा हो तो आबादी में इजाफा होता है। 15 से 59 उम्र के ग्रोह में शामिल अफराद का शुमार काम करने वाली आबादी में होता है। समाज में जदीद टेक्नोलॉजी के फैलाव का ज़्यादातर इन्हिसार ख़वानदगी जैसे आमिल पर होता है। खाली जगह पहले से मुकम्मल करके दी गई है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल बयानात की जांच कीजिए और गलत बयान को दुरुस्त कीजिए। इलाके के रकबे के लिहाज से आबादी का गुंजानपन समझ में आता है। जवाब, ये बयान गलत है। सही बयान, इलाके के रकबे और वहाँ की कुल आबादी, इन दो अमवार के आबादी का गुंजानपन समझ में आता है। सवाल, ख़वानदगी की बिना पर इलाके की आबादी का मियार तय होता है। जवाब, ये बयान सही है। सवाल, जिन इलाकों से आबादी की नस्ल मकानी होती है, इन इलाकों की नफरी क़ुव्वत पर मुखालिफ नुकसानदा असर होता है। जवाब, ये बयान सही है। सवाल, ज़्यादा माशी खुशहाली यानी इलाके की तरक्की है। जवाब, ये बयान गलत है। सही बयान, ज़्यादा माशी खुशहाली और आबादी का आला मियार ज़िंदगी, यकसा मौक़े की फराहमी और आज़ादी यानी इलाके की तरक्की है। सवाल, तरक्की पज़ीर ममालिक की इंसानी तरक्की का इशारिया 1 होता है। जवाब, ये बयान गलत है। सही बयान, तरक्की पज़ीर ममालिक की इंसानी तरक्की का इशारिया 0.500 से 0.600 के दरमियान होता है। सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल, आबादी की साख्त के मुताले में किन नुकात को मद्देनज़र रखा जाता है। जवाब, आबादी की साख्त के मुताले में दर्ज झेल नुकात को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 1, तनासुब जिन्स। आबादी की साख्त के मुताले में आबादी को मर्द और औरत में जिन्स के लिहाज से दर्जा बंदी की जाती है। नंबर 2, बलिहाज उम्र साख्त। आबादी की साख्त के मुताले में आबादी को 15 साल से कम, 15 से 59, 60 साल से ज़्यादा वगैरह उम्र के ग्रोह के लिहाज से दर्जा बंदी को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 3, काम के लिहाज से साख्त। आबादी की साख्त के मुताले में आबादी को काम करने वाली और काम न करने वाली आबादी के लिहाज से दर्जा बंदी को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 4, रिहाइश के लिहाज से साख्त। आबादी की साख्त के मुताले में आबादी की देही और शहरी रिहायशी मुकाम के लिहाज से दर्जा बंदी को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 5, ख़वानदगी के लिहाज से साख्त। आबादी की साख्त के मुताले में
आबादी के खवानदा और नाखवानदा होने के लिहाज से दर्जा बंदी को मद्देनजर रखा जाता है। सवाल, आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले मवाफिक और नामवाफिक अवामिल की फहरिस्त तैयार कीजिए। जवाब, आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले मवाफिक अवामिल की फहरिस्त हज़्ब-ज़ेल है। साफ हवा, पानी और सूरज की रोशनी, इन अवामिल की सही तनासुब में फराहमी। हमवार ज़मीनी इलाका, बारिश और दर्जे हरारत का मुनासिब तनासुब। ज़रख़ेज़ मिट्टी, मादनी दौलत की इफ़रात। शहरकारी, नक़्ल हमल की सहूलियात की तरक्की। बाज़ार, मंडी की फराहमी। सियासी इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी अमन व अमान। मवाफ़िक़ सियासी पार्टी, मवाफ़िक़ समाजी रसूम व रिवायात। आबादी की तक़सीम पर असरअंदाज होने वाले नामवाफ़िक़ अवामिल की फहरिस्त हज़्ब-ज़ेल है। साफ हवा, पानी और सूरज की रोशनी, इन अवामिल की अदम फराहमी। पहाड़ी इलाका और दुश्वार गुजार इलाका। बारिश और दर्जे हरारत का बहुत कम या बहुत ज़्यादा तनासुब। बंजर ज़मीन, मादनी दौलत की कमी। कारखानों की नाकाफ़ी तरक्की। नाकाफ़ी शहरकारी, नक़्ल हमल की सहूलियात का फुक़दान। बाज़ार की अदम दस्तयाबी। सियासी अदम इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी बदअमनी या जंग। नामवाफ़िक़ सियासी पॉलिसी, नामवाफ़िक़ समाजी रसूम व रिवायात। सवाल नंबर 4, जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। सवाल, आबादी एक अहम वसीला है। जवाब, किसी भी मुल्क की माशी, समाजी और तहज़ीबी तरक्की का इन्हिसार इसी मुल्क की आबादी और मजमूई मेयार पर होता है। किसी भी मुल्क की आबादी तनासुब से ज़्यादा हो और आबादी में खूबियाँ कम हों तो ऐसे मुल्क की तरक्की की रफ्तार सुस्त होती है। किसी भी मुल्क में आबादी काफ़ी हो और आबादी का मेयार बुलंद हो तो ऐसे मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज़ होती है। इस तरह आबादी एक अहम वसीला है। सवाल, काम करने वाली आबादी का ग्रोह बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जवाब, 15 ता 59 साल की उम्र के ग्रोह की आबादी को काम करने वाली आबादी कहते हैं। 15 से कम और 20 साल से ज़्यादा उम्र के ग्रोह के अफराद का शुमार काम न करने वाली आबादी में होता है। मुल्क के काम न करने वाले अफराद काम करने वाले अफराद पर मुनहसर होते हैं। मुल्क में काम करने वाले अफराद मुलाजिमत या कारोबार करते हैं और इस तरह वो मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। काम करने वाली आबादी के ग्रोह का मियार, खूबियाँ ज़्यादा हो और नौजवानों का तनासुब ज़्यादा हो तो मुल्क की तरक्की तेज़ रफ्तारी से होती है। इस वजह से काम करने वाली आबादी का ग्रोह बड़ी अहमियत का हामिल होता है। सवाल, उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुताला अशद ज़रूरी है। जवाब, उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुताला करें तो मुल्क में बच्चों, नौजवानों, जवानों, बालिगों, बूढ़ों के तनासुब का इल्म होता है। उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुताला करने से मुल्क की मुनहसर आबादी, 15 साल से कम उम्र वालों की आबादी का तनासुब मालूम होता है। उम्र के लिहाज से आबादी के साख्त का मुताला करें तो हुकूमत माशी, समाजी, तालीमी, तिब्बी, तहज़ीबी वगैरह शोबों की पॉलिसियाँ तय कर सकती है। उम्र के लिहाज से आबादी के साख्त का मुताला करें तो मुल्क की माशी तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बिना पर उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त का मुताला करना अशद ज़रूरी है। सवाल,
خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے؟ جواب: جس ملک میں خواندگی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے وہ ملک معاشی، سماجی، تہذیبی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ جس ملک میں خواندگی کا تناسب کم ہوتا ہے وہ ملک معاشی، سماجی، تہذیبی لحاظ سے محدود پیمانے پر ترقی کرتا ہے۔ خواندگی کا معیار زندگی کی خوبیوں، میسر مواقع اور آزادی سے براہ راست یا بالراست تعلق ہے۔ اس طرح خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے۔ سوال: انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے؟ جواب: انسانی ترقی کے اشاریے کو متعین کرنے کے لیے 3 امور: معاشی حالت، صحت اور تعلیم پر غور کیا جاتا ہے۔ ملک کی قومی پیداوار، عرصہ حیات اور خواندگی کی بنیاد پر ملک کے انسانی ترقی کے اشاریے کی قدر کا تعین کیا جاتا ہے۔ انسانی ترقی کا اشاریہ ملک کے شہریوں کے معیار زندگی کی خوبی، شہریوں کو ملنے والے مواقع، شہریوں کی آزادی، سماجی فلاح و بہبود، لوگوں کا اطمینان وغیرہ امور کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 5 نوٹ لکھیے۔ سوال: تناسب جنس۔ جواب: کسی علاقے میں فی 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کو تناسب جنس کہتے ہیں۔ تناسب جنس درج ذیل ضابطے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ تناسب جنس برابر عورتوں کی کل تعداد بٹے مردوں کی کل تعداد ضرب 1000۔ 1000 مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو تناسب جنس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس 1000 مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد کم ہے تو تناسب جنس کم ہوتا ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں ریاست کیرالہ کا تناسب جنس 984 تھا، جو سب سے زیادہ تھا۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ریاست مہاراشٹر کا تناسب جنس 929 تھا۔ تناسب جنس پر مردوں کی بیرونی نقل مکانی، عورتوں کی شرح پیدائش وغیرہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوال: بلحاظ عمر آبادی کی ساخت۔ جواب: آبادی کی عمر کے گروہ کے لحاظ سے تقسیم کو عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کہتے ہیں۔ بلحاظ عمر آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرنے سے ملک میں بچوں، نوجوانوں، جوانوں، بوڑھوں کی تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ بلحاظ عمر ساخت کا مطالعہ کریں تو ملک کی منحصر آبادی، 15 سال سے کم عمر والوں کی آبادی اور 60 سال سے زیادہ عمر والوں کی آبادی اور کام کرنے والی آبادی، 15 تا 59 سال کی عمر والوں کی آبادی کا تناسب سمجھ میں آتا ہے۔ بلحاظ عمر آبادی کی ساخت سے حکومت کو مختلف پالیسیاں طے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سوال: خواندگی۔ جواب: 7 سال سے زیادہ عمر والی آبادی کے افراد کو خواندگی اور ناخواندگی کے 2 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 7 سال سے زیادہ کی عمر والے افراد میں جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے انہیں خواندہ سمجھا جاتا ہے۔ خواندگی کا تناسب زیادہ ہو تو ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس خواندگی کا تناسب کم ہو تو ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کی راہ میں
رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ خواندگی کا معیار زندگی کی خوبیاں، میسر مواقع اور آزادی سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہے۔